यूपीएससी पीटी 2022 यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा के जो गाइस पाठ्यक्रम है या सिलेबस है, उसमें हमारा अगला टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चंस। गाइस आज मैं आपको यहाँ पर गौतम बुद्ध से संबंधित या बौद्ध धर्म से संबंधित आज गाइस आपकी क्लास हो रही है। इसके पहले सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति की क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप गाइस हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले आपका हुआ गाइस सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रैक्टिस सेट हुआ। फिर आप देखिए वैदिक संस्कृति, और इससे बाद गाइस आपका वैदिक संस्कृति से संबंधित 50 प्रश्नों का आपका प्रैक्टिस सेट हुआ। और गाइस अगली जो टॉपिक है आपकी वो है भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध से संबंधित आपका गाइस ये टॉपिक है, और हम एक अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कृपया आप अंत तक बने रहिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो मैं एक बात आपको और बता दूं कि अगर आप हमारी ये पूरी क्लास देखते हैं, चाहे आधे घंटे की क्लास हो या गाइस पौने घंटे की क्लास हो, अगर आप हमारी पूरी क्लास देखते हैं तो गाइस मैं ये आपसे निश्चित रूप से दावा कर सकता हूँ कि आपका यूपीएससी पीटी में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म से संबंधित या गौतम बुद्ध से संबंधित, तो एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आप उसका ऑपरेशन आसानी से कर सकते हो, ये बात आप समझ लो। गाइस सबसे पहले आज की इस क्लास में हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए मेरे प्यारे भाई। हम आपका जो गाइस सिलेबस ये पूर्ण रूप से कंप्लीट करवा देंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, और गाइस आपके सामने हम रखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। जैसे गाइस देखो बौद्ध धर्म में जो गाइस ये बौद्ध धर्म है, इसके जो संस्थापक हैं ये गौतम बुद्ध को माना जाता है। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है गाइस ये 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, याद रखना। सबसे पहले तो आप यही याद रखिए कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये 563 ईसा पूर्व में हुआ, और ये हुआ कहाँ पर, तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर, ठीक है। माना जा रहा है कि जो गाइस इनकी माता थी, इनकी माता का नाम क्या था, महामाया। जब वो गाइस अपने मायके जा रही थी तो जो गाइस लुम्बिनी नामक वन है वहीं पर उनको प्रसव पीड़ा उत्पन्न हुई, और गाइस उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, एक पुत्र को, एक संतान को उन्होंने जन्म दिया, और वो थे हमारे गौतम बुद्ध जी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर गौतम बुद्ध का जो गाइस जन्म है ये 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पर हुआ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ये आपका क्लियर हो चुका होगा। फिर देखो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या फिर गाइस कहा जाए तो इन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आप ये याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। फिर देखो गौतम बुद्ध के जो पिता थे इनका नाम गाइस जो है ये शुद्धोधन था, याद रखना। गौतम बुद्ध के पिता जो थे ये शुद्धोधन थे, कपिलवस्तु के राजा या मुखिया कहा जाए ये थे। और गाइस ये शाक्य कुल या शाक्य गढ़ से संबंधित है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो गाइस गौतम बुद्ध के पिताजी थे शुद्धोधन, ये किस कुल से संबंधित हैं, तो याद रखना ये शाक्य कुल से या शाक्य गढ़ से संबंधित हैं, ओके। और जो गाइस माता थी उनका नाम था माया देवी, या इनका नाम जो है गाइस ये महामाया भी है। तो आप ये याद रखना, जो गाइस गौतम बुद्ध की माता है उनका नाम माया देवी या महामाया था। और ये जो इनकी माता थी मेरे प्यारे भाई ये कोलीय वंश से संबंधित है, आप ये भी याद रखना, ओके। गौतम बुद्ध की जो माता थी महामाया ये कोलीय वंश से संबंधित थी, तो आप ये याद रखना। और जो गाइस इनके पिताजी थे शुद्धोधन वो कपिल वस्तु के मुखिया या प्रधान थे, और ये शाक्य कुल से संबंधित थे, ओके। फिर देखो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। फिर देखो मेरे प्यारे भाई इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। जो इनकी माता थी महामाया उनकी मृत्यु जो है गाइस इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। और इसी की वजह से गाइस की जो इनकी मृत्यु हो जाने के कारण इनके पिताश्री जो शुद्धोधन थे उन्होंने अपनी साली यानी कि गाइस जो गौतम बुद्ध की मौसी थी या सौतोली माँ प्रजापति गौतमी से शादी की। और गाइस जो इनका लालन पालन है गौतम बुद्ध जी का वो उनकी मौसी या उनकी सौतेली माँ गाइस प्रजापति गौतमी ने किया, ठीक है। और इसी कारण से ये गौतम कहलाई, तो आप ये याद रखना। फिर देखो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली जो प्रथम महिला थी ये कौन थी, तो याद रखना गाइस जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी ये थी इनकी सौतेली माँ या इनकी मौसी प्रजापति गौतमी,
ओके, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना बौद्ध धर्म को अपनाने वाली जो प्रथम महिला थी ये थी प्रजापति गौतमी। 16 वर्ष की आयु में ही गौतम बुद्ध जी का विवाह हो गया था, क्योंकि गाइज आपने ये कहानी सुनी होगी कि जब गाइज गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ, तब इनके जो पिताश्री थे शुद्धोधन, ठीक है, वो गाइज ज्योतिषी को बुलाए और उन्होंने अपने पुत्र का हाथ दिखाया और कहा कि देखिए पंडित जी, महाश्री, कुछ भी कहा होगा, ठीक है, वो पता नहीं है, लेकिन आप याद रखना कि उन्होंने हाथ दिखाया तो गाइस जो ज्योतिषी थे या जो गाइस ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि आपका ये पुत्र जो है ये आगे चल करके या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। और गाइस जब उन्होंने ये सुना कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, जब उन्होंने सन्यासी की बात सुनी तभी से गाइस वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहने लगे और उन्होंने सोचा कि अगर ये सन्यासी बन गया तो गाइस बहुत ही ज़्यादा उनको नुकसान, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो गाइस चिंता करने लगे, ठीक है। तो गाइस इसी के कारण यानी कि वो सन्यासी ना बने, इसी के कारण शुद्धोधन जो थे यानी कि जो इनके पिताश्री थे, उन्होंने सोचा कि अगर इसको हम गृहस्थ जीवन में डाल देंगे तो हो सकता है कि सन्यास ये ना ग्रहण करे। तो इसी वजह से गाइस इनका जो विवाह ये 16 वर्ष की आयु में ही हो गया था और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। तो 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध जी का विवाह जो है ये यशोधरा नामक स्त्री से हुआ। और यशोधरा का अन्य नाम है गोपा, बिंबा, बदकच्छना, ये सभी गाइस यशोधरा के अन्य नाम है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आप इसे याद रखना। ओके, 28 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को एक बेटा हुआ और इसका नाम था राहुल। और इस राहुल का अर्थ जो है मेरे प्यारे भाई, इसका राहुल का अर्थ जो है ये माना जाता है एक और बंधन। मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि गौतम बुद्ध जी ने ये सोचा कि वैसे भी मैं सांसारिक मोहमाया में फंस गया था, सांसारिक मोहमाया के बंधनों में फंस गया था और अब एक पुत्र का जन्म हो गया, अब मैं एक और बंधन में फंस गया हूँ, ठीक है। तो वही गाइस इनका राहुल का जो अर्थ निकाला गया, ये निकाला गया एक और बंधन, ठीक है। फिर देखो, परंतु इतना सब होने के बाद भी मतलब इनकी शादी होने के बाद भी और 28 वर्ष की आयु में इनको एक बेटा हुआ यानी कि राहुल के जन्म के बाद भी गौतम बुद्ध का मन जो है ये दाम्पत्य जीवन में नहीं लगा। दाम्पत्य जीवन का मतलब ये होता है जो कि गाइस जो आपने सुना होगा जो दंपत्ति होते हैं ना, दंपत्ति आपने सुना होगा, दंपत्ति का मतलब होता है पति पत्नी। तो इनका जो गाइस जीवन है ये दाम्पत्य जीवन जो है इसमें इनका मन बिल्कुल भी नहीं लगा और इन्होंने अपने पुत्र के जन्म के 1 वर्ष पश्चात ही गृह त्याग कर दिया। याद रखना आप गाइस, जो 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जी ने गृह त्याग कर दिया और आप ये याद रखना इनके गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्कर्मण कहा गया है। इनके गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्कर्मण कहा गया है और इसको गाइस घोड़ा से दर्शाया गया है। इसका जो प्रतीक है ये घोड़ा माना गया और महाविनिष्कर्मण से इसको दर्शाया गया। गौतम बुद्ध जो थे गाइस इन्होंने 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे और इस दौरान इनकी जो गाइस मुलाकात है ये हुई बिंबिसार, उदयक और अलार कलाम से। तो आप ये याद रखना इनके जो गाइस मतलब गुरु थे, ये प्रथम गुरु इनके थे गाइस वो थे अलार कलाम और जो दूसरे गुरु थे वो थे गाइस उदक रामपुत्र, ठीक है। यहाँ उदयक लिखा है तो ये आप याद रखना उदक रामपुत्र, ठीक है। जो गाइस अलार कलाम थे इनसे इनका जो गाइस भेंट है या मिलन है ये हुआ था वैशाली में और जो उदक रामपुत्र थे इनका जो मिलन है गाइस ये हुआ था राजगृह में, ठीक है। और बिंबिसार तो आप जानते ही हैं। गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे ये अलार कलाम और द्वितीय गुरु क्या थे, उदयक रामपुत्र। ओके, फिर देखो गौतम बुद्ध जो थे गाइस इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के उरुबेला नामक स्थान पर पहुंचे और इसी उरुबेला को बौद्ध में बोध गया के नाम से जाना गया है। तो आप ये याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो गाइस बोध गया है या बोध गया आपने सुना होगा गौतम जन्मे लुम्बिनी बोध गया में ज्ञान, है ना। तो बोध गया जो है गाइस इसे उरुबेला भी कहा जाता है। ओके, फिर देखो इसी बोध गया में सिद्धार्थ ने एक पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाई और 49वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आप ये याद रखना गाइस कि 6 वर्ष लगभग 6-7 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बिहार के बोध गया में गाइस जो सिद्धार्थ थे या गौतम बुद्ध जी थे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप एक बात और याद रखना कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है मेरे प्यारे भाई, यानी कि गौतम बुद्ध जी को या फिर बौद्ध धर्म में जो गाइस सिद्धार्थ हैं इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है
ये मेरे प्यारे भाई आप याद रखना, 1 मिनट, क्या था, 1 मिनट भैया, बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, ठीक है। और गाइस जो इनका जन्म है ये भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ, इनकी मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई, इनको ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुई, ठीक है। तो ये गाइस कहा जाए तो एक विचित्र बात है कि इनका जो कुछ भी हुआ मेरे प्यारे भाई, मेन मेन चीजें वो सारी की सारी चीजें इनका बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। और इसीलिए बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, पवित्र बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है ये बुद्ध कहलाए, क्योंकि बौद्ध धर्म में ये माना गया है कि अगर आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आपको बोधत्व कहा जाएगा, और बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। और पीपल का पेड़ जो है गाइस ये बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया, ठीक है। तो आप ये भी याद रखना, आपसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया उस पीपल के पेड़ को क्या कहा जाता है। फिर आपको दे दिया जाएगा बोधि वृक्ष और गाइस कल्प वृक्ष, और आपको मतलब कई सारे आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो जब आप याद रखेंगे तभी तो आप बता सकते हैं। तो याद रखना बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध जो है गाइस ये बनारस के निकट सारनाथ में यानी कि वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार इन्होंने उपदेश दिया, और इस चीज को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो आप ये याद रखना है मेरे प्यारे भाई कि इन्होंने सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को सबसे पहली बार उपदेश दिया, और इन 5 ब्राह्मण शिष्यों में सबसे ज्यादा जो इनके प्रिय शिष्य थे वो थे आनंद। ओके, तो आप याद रखना आनंद जो थे ये गाइस इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। और इस घटना को यानी कि उपदेश देने की घटना को बौद्ध धर्म या बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध अनेक राज्य में गए और उपदेश दिए। बौद्ध धर्म का जो प्रमुख प्रचार है इसका जो केंद्र था मेरे प्यारे भाई ये मगध था, ठीक है। इसके बाद आपका टॉपिक आएगा मगध का उत्कर्ष, तो आप उसमें पढ़ेंगे। और बिंबिसार उदयन जैसे मगध के जो शासक थे ये बुद्ध के अनुयायी बन गए। ओके, गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो उपदेश है ये श्रावस्ती में दिए। तो आप ये याद रखना गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा उपदेश जो है ये श्रावस्ती में दिए। आप ये याद रखना, पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपसे अगर ये पूछा जाता है कि सबसे पहले उन्होंने उपदेश कहाँ दिया तो सारनाथ में दिया। गाइस कोई भी एग्जाम हो, मैं स्पेशल यूपी प्लस सी पीटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एग्जाम हो उसमें बौद्ध धर्म से यानी कि गौतम बुद्ध जी से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ वह स्थान है जहाँ भिक्षुक अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे ये 2 भागों में विभाजित थे, एक को भिक्षुक कहा जाता था और एक को उपासक कहा जाता था। बौद्ध धर्म में जो प्रचार करते थे उनको गाइस संन्यास ग्रहण करना पड़ता था, उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था, ठीक है। तो संन्यास ग्रहण करने वालों को भिक्षुक, और गाइस जो गृहस्थ जीवन में यानी कि उनका विवाह वगैरह हो गया हो तो उन्हें उपासक कहा जाता था। ओके, फिर आप देखो 483 ईसा पूर्व में बुद्ध जी के जो गाइस निर्वाण है ये 80 वर्ष की अवस्था में हो गया। और ये हुआ कहाँ पर तो याद रखना मेरे प्यारे भाई ये देवरिया के कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। देवरिया के निकट पड़ता है, तो वहाँ पर कुशीनगर में बौद्ध जी का मृत्यु हो गई। और इनके इस निधन को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। तो अब आप ये याद रखना, आपसे ये पूरा पूछा जा सकता है, कुछ इनका सामान्य ये परिचय था। अब इनसे संबंधित जो गाइस जैन संगीतियाँ आयोजित की गई, इनसे के जो गाइस रत्न थे यानी त्रिरत्न थे, इनके जो गाइस बौद्ध साहित्य थे मुख्य बिंदु, और जो गाइस इनका जो बौद्ध धर्म है ये विभाजित हुआ, अब उससे संबंधित हम यहाँ पर कवर करते हैं। देखो आपको एक बात और बता दें, मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं, पूरी जी जान शिद्दत आपके लिए ही लगाए हुए हैं, तो आपकी फर्ज बनते हैं आपकी गाइस ये कम से कम दिख तो रहा ही होगा कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दो। मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं, पूरी जी जान शिद्दत लगा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। देखो बुद्ध के निधन के पश्चात उनकी अस्थि अवशेषों को विभाजित कर भारत के 8 भागों में स्थापित करके स्तूप का निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो आप याद रखना, इसीलिए मेरे प्यारे भाई जो गौतम बुद्ध जी का निर्वाण है ये पद चिन्ह के प्रतीक से दर्शाया जाता है, यानी स्तूप के चिन्ह से दर्शाया जाता है। फिर देखो आप
जो गाइस सबसे बड़ा इसमें स्तूप है वो है सांची का स्तूप, जो कि अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था, आप सभी जानते हैं। समय समय पर बौद्ध धर्म को समझने हेतु बौद्ध सभाएं आयोजित की गई, जिन्हें बौद्ध संगीत के नाम से जाना जाता है। तो आपने गाइस ये देखा होगा, कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई, किसके शासनकाल में आयोजित की गई, इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, और कब आयोजित की गई, ये सारी आपसे पूछे जा सकते हैं। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, याद रखना, चार कुल मिलाकर के चार बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई थी। और मेरे प्यारे भाई, इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन बात है वो ये है कि जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो बौद्ध संगीत है या बौद्ध सभा है, ये तीन के तीनों जो बौद्ध सभा है मेरे प्यारे भाई, ये बिहार राज्य में आयोजित की गई। जबकि जो चौथी बौद्ध सभा है ये आयोजित की गई थी कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में। तो आप ये याद रखना। देखो, सबसे पहली बौद्ध संगीत जो है मेरे प्यारे भाई, ये भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात ही, यानी 483 ईसा पूर्व में ही आयोजित की गई। और ये कहाँ पर आयोजित की गई, तो याद रखना, राजगृह में। और किसके शासनकाल में, तो अजात शत्रु के शासनकाल में। याद रखना, वहाँ के जो गाइस राजा थे वो कौन थे, अजात शत्रु थे। अगर आपसे ये कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखना मेरे प्यारे भाई, वो थे महाकश्यप, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। और मेरे प्यारे भाई, आप ये भी याद रखना, प्रथम बौद्ध संगीत में सुत पिटक व विनय पिटक का संकलन किया गया है। फिर देखो, दूसरी जो गाइस या द्वितीय जो बौद्ध संगीत है, इसका आयोजन हुआ है वैशाली में। और जो गाइस ये आयोजन हुआ, ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ। सावाकामी इसके अध्यक्ष थे। फिर आप गाइस देखो, जो तीसरी बौद्ध संगीत है, तृतीय बौद्ध संगीत है, इसका आयोजन हुआ बिहार के पाटलिपुत्र में। ये गाइस अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई और मोगली पुत्र इसके अध्यक्ष थे। और गाइस जो तृतीय बौद्ध संगीत है, तृतीय बौद्ध सभा है, इसमें अभिधम्य पिटक का संकलन किया गया है। फिर देखो, जो गाइस चतुर्थ बौद्ध संगीत है, ये आपका इंपॉर्टेंट बहुत है, आप इसे याद रखना, ठीक है। जो चतुर्थ बौद्ध संगीत है मेरे प्यारे भाई, ये बिहार में नहीं बल्कि यह कश्मीर में आयोजित की गई। तो कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी चतुर्थ बौद्ध संगीत। और ये जो हुई थी मेरे प्यारे भाई, ये कनिष्क के शासनकाल में हुई। यहाँ पर कनिष्क लिखा है, कनिष्क के शासनकाल में हुई। और वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। आप ये भी याद रखना, चतुर्थ बौद्ध संगीत या चतुर्थ बौद्ध सभा में ही महायान एवं हीनयान का विभाजन हुआ, यानी बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म बट गया। तो आपसे सीधे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले तो ये पूछे जाएंगे कि कौन सी बौद्ध संगीत बिहार में आयोजित नहीं की गई। फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आप जानते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीत बिहार में आयोजित नहीं की गई, क्योंकि ये कश्मीर के कुंडलन में आयोजित की गई। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, जो कि हीनयान एवं महायान में बट गया। तो याद रखना, चतुर्थ बौद्ध संगीत में। और मेरे प्यारे भाई, जो इसके शासनकाल में हुई तो कनिष्क के शासनकाल में हुई। और इसके वसुमित्र एवं अश्वघोष जो हैं, ये उसके अध्यक्ष थे। मेरे प्यारे भाई, याद रखना, बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है। और फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा बुद्ध, धम्म, संघ, अभिधम्य पिटक बीच में शामिल कर दिया जाएगा। आपको शामिल कर उसमें शामिल कर दिया जाएगा बुद्ध, धम्म, त्रिपिटक। तो मतलब गाइस कुल मिलाकर के आपसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना, बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। देखो, बौद्ध का जो प्रमुख ग्रंथ है यह है त्रिपिटक। शुरुआती बौद्ध ग्रंथ की जो भाषा थी ये पाली रही, लेकिन बाद में उसकी भाषा जो है ये संस्कृत कर दी गई, ठीक है। तो आप ये याद रखना मेरे प्यारे भाई। बौद्धों का जो विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, आप ये भी याद रखना। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ है वो है वामसाथ पाकासनी, वामसाथ पाकसिनी। और धातु के सिक्के जो है गाइस सबसे पहले बौद्ध काल में ही प्रकट हुए थे। तो आप ये पूरा याद रखना, ठीक है। और गाइस आप ये भी याद रखना कि जो गंधार कला है, आप याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो गंधार कला है इसका संबंध जो है ये बौद्ध धर्म से है। आप ये सबसे ज़्यादा याद रखना मेरे प्यारे भाई। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, गलती कर दिया, तो इसके लिए माफ़ करना। यहाँ पर जो गांधार कला है मेरे प्यारे भाई, इसका संबंध जो है ये बौद्ध धर्म से है, ठीक है। जो मथुरा कला है इसका संबंध जैन धर्म से है, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा, उसे हम कवर करेंगे। देखो, आज की गंवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। ये बात जो लिखी गई है बहुत ही लाजवाब
लाइन लिखी गई है कि अगर आज आपने अपनी नींदें को गवा लिया और गाइस अगर आज आप अपनी नींदों को अधूरा छोड़ते हो तो ये मान कर चलो पूरी जीवन आपका गाइस बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन से गुजरेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेहनत करते रहिए, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। आपको एक बात और बता दें मेरे प्यारे भाई कि मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा हो तो कृपया लाइक कर देना। ठीक है, देखो गाइज आप समझते नहीं हैं, जैसे ही गाइज जब बच्चे नहीं देखते हैं, व्यूज़ वगैरह नहीं बढ़ते हैं, तो गाइज आप क्लास लेने का मन नहीं करता। मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना करूँ, लेकिन अंदर से दिल ही नहीं कहता कि क्लास लूँ, क्योंकि गाइज जब बच्चे नहीं देखेंगे तो मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। हमारी ये मेहनत आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गाइज इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, यानी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद अगली टॉपिक आपकी आएगी जैन धर्म, जिसमें महावीर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो रहा है, बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम आपका पूरा गाइज सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। आप ये बिल्कुल भी चिंता ना करें सिलेबस को लेकर के। ओके, तो आज की हमारी मेहनत कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी लाइक करके ही जाना, और गाइज अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्र तक शेयर भी कर दीजिएगा। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो ही मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000, और वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।